नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर आप बस एक चीज को समझ लें? जी हां, आज हम शुरू कर रहे हैं एक जबरदस्त सीरीज, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। यह किताब जापान के दो लेखकों ने लिखी है, इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा, और इस किताब ने लाखों लोगों की सोच बदल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिनाइड ट्रॉमा, ट्रॉमा को नकारो। सेगमेंट 1, क्या हमारा पास्ट हमारी जिंदगी तय करता है? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारी आज की जिंदगी हमारे बचपन, हमारे बीते हुए कल, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसी है। जैसे, मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं आज इनसिक्योर हूं। मुझे स्कूल में बुली किया गया, इसलिए मैं आज सोशल सिचुएशन से डरता हूं। लेकिन इस किताब के हिसाब से हमारा अतीत, पास्ट, हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता। यह एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी विचार है। यह सोच एडलरियन साइकोलॉजी पर आधारित है, जिसे ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एडलर ने शुरू किया था। सेगमेंट 2, दो किरदार, एक युवा और एक दार्शनिक। इस किताब की कहानी एक कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच। एक युवा लड़का, यूथ, जो परेशान है, गुस्से में है और दुनिया से नाराज है, और एक दार्शनिक, फिलोसोफर, जो एडलरियन साइकोलॉजी को फॉलो करता है और शांति से हर सवाल का जवाब देता है। युवा लड़का कहता है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है? दार्शनिक जवाब देता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बीते हुए कल की वजह से बर्बाद नहीं है, बल्कि तुम खुद उसे ऐसा बना रहे हो। यह बात सुनकर वो लड़का चौंक जाता है, और हम भी। सेगमेंट 3, ट्रॉमा को कैसे नकार सकते हैं? दार्शनिक समझाता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे ट्रॉमा हुआ है, इसलिए मैं आज कमजोर हूं। लेकिन एडलर कहते हैं, ट्रॉमा कोई कारण नहीं है, यह सिर्फ एक बहाना है। उदाहरण के लिए, मान लो कोई इंसान गुस्से वाला है। वह कहता है, मैं गुस्से वाला हूं क्योंकि मेरे माता पिता अब्यूसिव थे। लेकिन एडलर कहते हैं, नहीं, तुम गुस्सा करते हो क्योंकि तुमने ये डिसाइड किया है कि गुस्से से तुम्हें दूसरों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। यानी पास्ट का इस्तेमाल लोग जस्टिफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन असल में वे खुद अपने चॉइसेस बना रहे होते हैं। सेगमेंट 4, कारण नहीं, उद्देश्य, नॉट कॉज बट पर्पस। एडलरियन साइकोलॉजी कहती है, लोग किसी काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास्ट ने उन्हें मजबूर किया, बल्कि वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो उससे कोई उद्देश्य, पर्पस हासिल करना चाहते हैं। जैसे, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है ताकि उसे मां का ध्यान मिल सके। कोई इंट्रोवर्ट बन जाता है क्योंकि वो रिजेक्शन से बचना चाहता है। यानी बिहेवियर का कारण पास्ट नहीं है, बल्कि एक हिडन पर्पस है। सेगमेंट 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। दार्शनिक कहता है, अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हें कंट्रोल करता है तो तुम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम मान लो कि तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी अपनी है, तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। यही है असली आजादी और असली जिम्मेदारी भी। सेगमेंट 6, यह बात सुनकर लड़का क्या कहता है? युवक चौंक जाता है और कहता है, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरे सारे दुख मेरे खुद के कारण हैं? दार्शनिक शांतिपूर्वक जवाब देता है, मैं ये कह रहा हूं कि तुम बदल सकते हो अगर तुम सच में बदलना चाहो। सेगमेंट 7, इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है? पास्ट को दोष देना आसान है, लेकिन उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ट्रॉमा को नकारने का मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा न बनाएं। हमारी पावर हमारे आज के डिसीजंस में है, न कि हमारे बीते हुए कल में। अंत में एक सवाल आपके लिए, क्या आप अपनी किसी आदत को जस्टिफाई करने के लिए अपने पास्ट का इस्तेमाल करते हैं? क्या अब वक्त आ गया है उस कहानी को रीराइट करने का? अगर हां, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे, दूसरों को खुश करने की जरूरत क्यों नहीं है, असली आजादी क्या होती है, और नापसंद किए जाने का डर कैसे छोड़ा जा सकता है। चैप्टर 2, आप अपनी भावनाओं को बनाते हैं, यू क्रिएट द फीलिंग्स। नमस्ते दोस्तों।
आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसका नाम है आप अपनी भावनाओं को बनाते हैं। यानी आपकी भावनाएं कैसे आपके जीवन में बदलाव को रोकती या बढ़ावा देती है। सबसे पहले समझते हैं बदलाव की शुरुआत कहां से होती है। जब आप किसी चीज को बदलने का फैसला करते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बदलाव के लिए तैयार होते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण क्या होता है? इसका जवाब है आपकी भावनाएं। क्यों भावनाएं महत्वपूर्ण है? हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसा होता है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं चलता। जैसे अगर कोई आपकी पसंद की बात नहीं करता या कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आप गुस्सा हो जाते हैं। और यही गुस्सा कभी-कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। जब आप गुस्से में चिल्लाने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि गुस्सा ही आपकी असली भावना है। लेकिन क्या सच में गुस्सा आपकी भावना है? नहीं। गुस्सा तो एक प्रतिक्रिया है जो आपकी सोच और निर्णयों को प्रभावित करता है। गुस्सा क्यों नुकसानदेह होता है? गुस्सा एक ऐसी भावना है जो आपको नियंत्रित नहीं होने देती। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप गलत फैसले लेते हैं, बोलते हैं या करते हैं जिनका बाद में आपको पछतावा होता है। उदाहरण के लिए, अगर वेटर गलती से आपकी जैकेट पर कॉफी गिरा देता है तो आप गुस्सा करके उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन इससे आपकी जैकेट साफ नहीं होगी, ना आपकी समस्या हल होगी। तो समाधान क्या है? हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। याद रखें, भावनाएं हमें नियंत्रित नहीं कर सकती, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होता है। जब हम शांत रहते हैं और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं तो हम जीवन में बेहतर फैसले ले पाते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते तो अगर भावनाओं पर काबू नहीं पाया गया तो आपकी जिंदगी भी नियंत्रण से बाहर हो सकती है। तनाव, चिंता और परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है खुद को स्वीकार करना, गुस्से को शांत करना, खुद को और दूसरों को माफ करना और बढ़ने का साहस रखना। दोस्तों, याद रखें, आप ही अपने जीवन के मालिक हैं। अगर आप भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने पूरे जीवन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अध्याय 3, लोग गुस्से को गढ़ते हैं। पीपल फैब्रिकेट एंगर। दार्शनिक बताते हैं कि गुस्सा एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल लोग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। उदाहरण, जब माता पिता बच्चे पर चिल्लाते हैं तो वो इसलिए नहीं कि वो अचानक गुस्से में आ गए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैंने चिल्लाया, लेकिन असल में होता यह है कि मैंने चिल्लाना चुना ताकि सामने वाला मेरी बात माने। इसका अर्थ है कि गुस्सा हमारे नियंत्रण में होता है और इसे रोका जा सकता है। अध्याय 4, हर समस्या का मूल मानव संबंध। सबके सब समस्याएं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप समस्याएं हैं। दार्शनिक कहते हैं कि जीवन की हर समस्या की जड़ दूसरों से हमारा संबंध है। अकेलापन, जलन, डर, दुख सब किसी न किसी प्रकार के सामाजिक संबंध से जुड़े होते हैं। अगर इंसान बिल्कुल अकेला हो, जैसे एक निर्जन द्वीप पर, तो उसे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरों की उपस्थिति ही समस्याओं का कारण नहीं, बल्कि हम उनका सामना कैसे करते हैं ये मायने रखता है। समाधान, हमें अपनी सोच और व्यवहार बदलना होगा, न कि दूसरों को। अध्याय 5, जीवन का अर्थ चुनना हमारा कार्य है। Why you dislike yourself? युवा कहता है कि उसे खुद से नफरत है क्योंकि वह असफल है, डरपोक है और आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन दार्शनिक बताते हैं कि वह खुद से नफरत इसलिए करता है ताकि उसे जीवन की चुनौतियों का सामना न करना पड़े। जैसे कोई छात्र कहे कि मुझे गणित से नफरत है, हो सकता है कि वो दरअसल कठिनाई से बचना चाहता हो, न कि वाकई उसे विषय से नफरत हो। निष्कर्ष, हम खुद को सीमित करते हैं ताकि हमें जोखिम न लेना पड़े। अध्याय 4, आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। यू कैन चूज योर लाइफ। दार्शनिक कहते हैं कि हम सब अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। हमारे बचपन के अनुभव, ट्रॉमा, परिस्थितियां, ये सब हमें प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाध्य नहीं करती।
हम सबके पास चुनाव की आजादी है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी लेने की हिम्मत चाहिए। अध्याय 7, दूसरों की मान्यता की आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट नीड रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स। युवा कहता है कि वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे स्वीकार करें। लेकिन दार्शनिक समझाते हैं कि अगर हम दूसरों की मान्यता पर निर्भर रहेंगे तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हमारा मूल्य दूसरे तय नहीं करते। जीवन में सच्ची खुशी तब आती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और दूसरों को खुश करने की जरूरत छोड़ देते हैं। अध्याय 8, कार्यों को अलग करना सीखो। सेपरेट टास्क्स। कई बार हम दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई, पति पत्नी के फैसले, दोस्तों की सफलता आदि। लेकिन दार्शनिक कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि कौन सा कार्य किसका है। उदाहरण, बच्चे का पढ़ना बच्चे का कार्य है, माता पिता का नहीं। अगर हम अपने और दूसरों के कार्य अलग नहीं करते तो हम तनाव और नियंत्रण में फंस जाते हैं। अध्याय 9, रिश्तों में आजादी का महत्व। फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स। सच्चा संबंध वही होता है जहां दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। प्यार या दोस्ती का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों को अपने अनुसार ढालें। जब हम किसी को वैसा स्वीकार करते हैं जैसा वो है और उसकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तब संबंध स्वस्थ होते हैं। हमें दूसरों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, भले ही वे हमें धोखा दे सकते हो। यही साहसिक स्वतंत्रता है। अध्याय 10, समुदाय में योगदान ही सच्चा मूल्य है। लाइफ इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर्स। जीवन का असली अर्थ तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। दार्शनिक कहते हैं कि खुशी तभी आती है जब हम यह महसूस करते हैं कि हम समाज के लिए उपयोगी हैं। ये योगदान छोटा हो सकता है, किसी को मुस्कान देना, मदद करना, सुनना, लेकिन इसका मूल्य बड़ा होता है। अध्याय 11, आज से एक नया जीवन शुरू करें। यू कैन स्टार्ट ओवर एनी टाइम। अंतिम अध्याय में युवा धीरे धीरे समझता है कि परिवर्तन संभव है और वह खुद अपने जीवन का मालिक है। दार्शनिक बताते हैं कि हमें न अतीत से बंधे रहना है, न भविष्य से डरना है, बस वर्तमान में जीना है। आज, अभी आप नया जीवन शुरू कर सकते हैं। उसके लिए किसी खास दिन या घटना की जरूरत नहीं, बस हिम्मत चाहिए, नापसंद किए जाने की हिम्मत। निष्कर्ष, पुस्तक हमें यह सिखाती है कि बदलाव संभव है अगर हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। समस्याओं की जड़ बाहरी नहीं बल्कि हमारे नजरिए में होती है। दूसरों की स्वीकृति पाने की इच्छा से मुक्त होकर ही हम सच्चे अर्थों में आजाद हो सकते हैं। साहस का मतलब है स्वयं को स्वीकार करना और दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करना। अब आप पर है, क्या आप इस सोच को अपनाएंगे? क्या आप लोगों की राय से ऊपर उठ पाएंगे? क्या आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे? अगर हां, तो यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह आपकी जिंदगी का नया अध्याय था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही पॉजिटिव और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो सीधा आप तक पहुंचे। इस पूरे सफर में जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही खास है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए और दूसरों को आजादी दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। ओम ओम।